जितने भी लोग अपने मंच पे बैठे, सिराजना साहब, आप पूरे मंचासीन लोगों को मेरा राम राम और नमन। और इसके साथ साथ मैं एक शख्सियत को और नमन करना चाहूंगा जो अभी थोड़े दिनों पहले हमारे बीच से चले गए, स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना साहब। मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी होती है, और शायद आपको ये बात पता नहीं है कि जब जब समाज की बात आती थी तो हेम सिंह भड़ाना साहब एक वट वृक्ष की तरह खड़े होते थे। जब सरकार में मीटिंग्स होती थी संघर्ष समिति की, तो सरकार की तरफ से जो कमेटी थी उसमें माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर, अरुणजीत चतुर्वेदी जी, कोटाराम जी देवासी साहब और हेम सिंह भड़ाना साहब होते थे। और मैं आपको बता दूं एक बात, सहन में याद रखना कि जब भी समाज की बात आती थी तो हेम सिंह भड़ाना जी कहते मैं कुछ नहीं जानता, मेरे समाज है, करके तुमको देना पड़ेगा। ये शख्सियत थी। तो उनको बारंबार नमन। वो चले गए हमारे बीच से, लेकिन जो वो हमें सिखा के गए उसको हम जिंदगी भर याद रखेंगे। आज मेरे को एक बात की बहुत खुशी है साहब, कि आज हम सब गोत्रों को छोड़ करके, पार्टियों को छोड़ करके एक जाजम में यहां पर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये याद रखना कि 100 कोस का गुजर भी एक होता है, याद रखना। और जब ये 100 कोस का गुजर आवाज लगाता है ना साहब, तो कोस कैसे कैसे खत्म होते हैं ये तो सबने देखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। मैं समाज की जाजम पर एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अपन पिछले 20 साल से संघर्षरत रहे हैं। मैं संघर्षों की बात नहीं करूंगा, उससे फल क्या मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आपके बच्चे खूब पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं साहब, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां बजनी चाहिए आप लोगों के लिए। और थोड़ी देर पहले मैं महिलाओं के साथ बैठा था यहाँ पर, पूछ रहा था क्या चल रहा है, तो हर एक लड़की मेरे को क्या मिल रही है, बीएड, एमएड, आपकी छोरी भी पढ़ रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे जाके कुछ करके ही दिखाएंगी, पीछे नहीं हटेंगी, ये बात पक्की मान लीजिएगा। और ये सब आपके संघर्ष का कमाल है। एक बात मेरे मन में है, ओ भाई सब बैठ जाओ, नेता नगरी सब बैठो, काम की बात करूंगा मैं। बैठो, सिट डाउन, बैठो, बैठिए। जितने भी यहाँ पे सरकारी नौकर है ना, है कि नहीं है? सरकारी है या आपके रिश्तेदार होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे। हर एक व्यक्ति सरकारी रिटायरमेंट के बाद में या तो सरपंच बनना चाहता है, या जिला परिषद, या फिर बनना चाहता है आपका एमएलए, एमपी। मैं उसके लिए एक हिदायत देना चाहता हूं। मैंने बहुत देखे पिछले 11 साल में रिटायर होकर के आकर के घूमने वाले, लेकिन भाई जब तुम सरकारी नौकरी में हो, अगर तुम समाज के साथ नहीं खड़े होगे, उनका काम नहीं करोगे, तो रिटायरमेंट के बाद समाज तुम्हें पूछेगा क्यों। बात ठीक है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ ठीक है कि नहीं है? भाई तुम जहां पर पावर में बैठे हो तुम कुछ कर सकते हो, वहां तो तुम कहते नहीं नहीं साहब मैं तो सरकारी नौकर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और जब रिटायर होकर के आते हो तो मुझे वोट दो। क्यों दे भाई? ये बात तो सही है, मैंने बहुत देखे साहब। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, डरा नहीं रहा, चेता रहा हूं कि अब तुम सरकारी नौकरी में हो, समाज के लिए काम आना शुरू करो भाई, जिससे कि जब तुम रिटायर हो तो समाज तुम्हारे काम आए। एक हाथ दोगे तो भैया एक हाथ लोगे, अगर दोगे नहीं तो लोगे कैसे? बैंक में जो डालोगे वही तो निकाल पाओगे, बैंक में डालोगे नहीं तो निकालोगे कहां से महाराज? मैं एक बात और करना चाहता हूं। मैंने मंचों से अपने राजनेताओं को और सामाजिक नेताओं को बड़ी बड़ी भाषण, बड़े बड़े लंबे लंबे फटकारे लगाते हुए देखा है। ईंट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाजम बिछा देंगे। कब बिछाओगे? कब करोगे? ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं सबको, ईंट से ईंट तो भाई साहब हम सब मिलकर के एक दूसरे की बजा रहे हैं। समाज के अंदर बैठ करके हम समाज को तोड़ने का जो कार्य करते हैं वो हमको बंद करना चाहिए, क्योंकि
ताकत तो एक दूसरे का हाथ पकड़ने से ही बनती है। ईंटों को तोड़ोगे तो टूट जाएंगी और सीमेंट लगा के जोड़ोगे तो इमारत बन जाएगी। अब तुमको सोच रहे इमारत बनानी है खंडर, निर्णय आप लोगों का है साहब। मैं उन सबके साथ ये कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, और भगवान के लिए लंबे लंबे खींच तान के भाषण मत दो। जो बात मन की है सच्चाई की बात करो, क्योंकि समाज आपके साथ सच्चाई से लग रहा है। तो सच्चाई से लगे हुए समाज के साथ बरगलाओ मत, जिम्मेदारी से खड़े रहो। मैंने एक चीज और देखी है कि समाज के मंचों से हम लोग समाज की सच्चाई रखने में झिझकते हैं। हमें सच्चाई रखनी चाहिए, और मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो रखता हूं। मेरे को पीछे से कह रहे थे अब क्या बोलेगा, मैं कह लो सुन लो, ये बोलने वाला था। क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हो, किसी को भी बरगला सकते हो, लेकिन दाई से पेट थोड़ी छुपा सकते हो यार। वो तो सच्चाई रहेगी रहेगी। एक दूसरे का समर्थन करना सीखो। अभी पंचायती के चुनाव आएंगे साहब, सरपंच जी लड़ेंगे खूब सारे। देख लेना एक गांव में एक खाड़ा नहीं होगा, चार चार खाड़े होंगे कि दूसरे को खींचो कैसे। सही है? एक साथ एक जाजम पे खड़े हो। कोटपुतली में मैंने पगड़ी उतार उतार के कमरों में जाकर के बोला भैया एक आदमी को खड़े होने दो, तो देखो आपका एमएलए वहां बन गया। और मैं किसी का उदाहरण क्या दूं, मैं तो अपना ही दे सकता हूं। मेरे को देवी नियारा से पार्टी ने टिकट दिया, और राजेंद्र गुजर जिनको कन्ना साहब ने हाथ पकड़ के टिकट दिलाया था, वही अपना फोन बंद करके बैठ गए। वो भी संघर्ष समिति के। मैं क्या बोलूं भाई, आप अगर एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो भैया दुनिया तो तुम्हारा उल्लू बनाएगी बनाएगी। जब मेरे साथ ये हो सकता है, जो मैं सोचता हूं कि मैंने समाज की पगड़ी पहन रखी है, मेरे को मदद करेंगे समाज के लोग, तो भाई तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम सरपंच और जिला परिषद लड़ोगे। तो सोचने वाली बात। इसलिए थोड़ा सा मन को कड़क करो। एक बात और, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जो हार्दिक जी निकल रहे हैं, चलेंगे। हार्दिक जी ने एक बहुत बढ़िया बात करी कि हम पटेल, कुर्मी, गुर्जर सब एक ही हैं। अच्छा, राज्यसभा तो इलेक्शन से नहीं जीती जाती, जीती जाती है क्या? नहीं, वो तो मनोनीत होती है। जब आप और हम सब मिलकर के 27 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, तो आपका एक भी राज्यसभा में मनोनीत क्यों नहीं है? मुझे तो इस बात का जवाब दे दो आप लोग। सोचो, अगर आप मनोनीत होते हो राज्यसभा में, तो आपके समाज का एक भी व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत क्यों नहीं है? मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल कड़ी कठोर सामाजिक बात कर रहा हूं। इस पर विचार करना बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग जब समाज की बातें करते हैं, हम लोग जब बच्चों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, तब हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जितना आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाओगे, उतना ही आपका बुढ़ापा ज्यादा अच्छा होगा साहब। होगा नहीं होगा बताओ? होगा। जो बच्चे, एक जाते जाते छोटी सी हिदायत देता जा रहा हूं कि रसिया गाने में तो बहुत मजे आए, नाचने में उससे ज्यादा मजे आए, और जो बच्चे नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस नशे से ज्यादा उठ करके अगर अपनी संस्कृति का नशा करोगे तो मजा बहुत ही आएगा साहब। वो सब छोड़ो, यहाँ लगो और यहाँ से फिर आगे बढ़ो। मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा नहीं।